अच्छा भी कि एक में वैसे ही 4 लाइनें। अब ये भाई छोटे ही होंगे मेरे से, है ना? बराबरी होंगे। तो अब ये कह रहे तो फिर वो गुस्ताखी हो जाएगी उस तरह की। दो आई एम नॉट अ सिंगर, बट भाई लोगों के लिए तो कुछ भी, कोई चक्कर नहीं। पहले पता तो मैं हारमोनियम लेके आता घर, है ना? मेरे पास सारे साज है। चल आनी बहार अपना मुकद्दर ही नाई, कोई रुत भी सलीके की नाई, कोई रुत भी सलीके की नाई। इसका एक शेर देखें। वो रुक जाता या मुड़ के देख लेता, वो रुक जाता या मुड़ के देख लेता, मुझे आवाज ही देनी ना आई, मुझे आवाज ही देनी ना आई, कोई रुत भी सलीके की। मैं भी खड़ा था, खुदाया क्यों मेरी बारी ना आई, कोई रुत भी सलीके की ना आई। शुक्रिया। आप उसको सिंगर की तरह मत लें, गपशप। थैंक यू। अब आनंद आया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई थी, मुझे लगा ही नहीं कि आप बस करने वाले हैं। बहुत सी यादें आपके जहन में थी जो आपने यहाँ पे हम सब के साथ साझा की, और पर्वत की गूंज के लिए आपने ब्लेसिंग्स दी हैं सर माथे कि ये चलता रहना चाहिए, और ये गूंज कहाँ से उत्पन्न होकर कहाँ तक जानी चाहिए, ये आपने इस मंच पे रखी अपनी बात। कांगड़ा जनपद की आपने बात की, बहुत सी बातें की सर, हर विषय को लगभग आपने छुआ, और बहुत अच्छा अनुभव था आपको इस मंच से सुनना, बहुत ही अच्छा अनुभव था। बहुत कुछ लिखा जा रहा है जैसा कि आपने कहा, और कईयों की तो चर्चा तक भी नहीं है कहीं, और यहाँ पे हर किसी को, जैसे पालमपुरी सर ने मौका दिया कि हर कोई अपने विचार इस मंच के माध्यम से आप सब तक पहुंचा सका, जो भी लिखा जैसा भी लिखा उसे इस मंच पे सराहा गया। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है हर लेखक को अगर उनकी रचना को श्रोता अच्छे मिल जाए तो। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा अनुभव था, दिल से कह रही हूँ, आपको सुनने का अनुभव। मैं हल्की सी इनकी बात करना चाहूंगा, बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक कार्य मिला था कि प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों के लिए कुछ नया किया जाए। नया करने की एवज में हमने 40 साल मैंने गवर्नमेंट की नौकरी की, और 20 साल मैंने सिर्फ बच्चों के लिए दे दिए थे। बड़ी मजेदार बात यह है कि बच्चों की सोच को समझना और बच्चों की बात को अपने दिल तक लेकर जाना, ये बहुत कम मास्टर लोग या मास्टरानियां लोग हमारी समझ पाती हैं। मास्टर मेरे बड़े बैठे हुए, भूपेंद्र रूपे जी भी मास्टर ही हैं। तो बात ये थी कि मुझे शुरू से लगा था कि कुछ नया करने की इसमें जरूरत है। मैं बहुत बार सेक्रेटरीज को लिखा करता था, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को, कि इसमें जो बेसिकली बच्चों से जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो लिखा करती थी वो उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे और पीएचडी हुआ करते थे। तो खैर उस टाइम ये लोग जुड़े और हमने प्रदेश को एक नया पाठ्यक्रम दिया था, बहुत बड़ी बात थी।
संजय जी को इनके पास नया नया लैपटॉप था उन दिनों, तो हम लोग रात के 10-12 बजे तक लिखा करते थे। और बड़ी खुशी की बात मुझे ये फख्र होता है कि मैंने उन लोगों के लिए लिखा जिनको लोग अभी तक भी नहीं समझ पाए, और शायद बहुत कम आशा की जाती है कि उनको समझ भी पाएंगे। ये लोग जब जुड़े तो बड़ी बातें उभर कर सामने आई। बच्चा कितनी देर बैठ सकता है, बच्चे के पास कितनी वोकैबुलरी है, बच्चा कितनी भाषाओं पर बोल सकता है, या बच्चा कितनी लोकोक्तियां बोल सकता है, बच्चा अपनी घर की बात कितनी कर सकता है। मैंने एक अनुभव खास किया कि बच्चा, अगर बच्चे की घर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है तो बच्चे से ही 2 शब्द पूछ ली जाए, आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, वो सारे बता देते हो। मेरा डैडी शराब पीता है, मेरी माँ को मारता है, फलाना करता है, ढमकाना करता है, सारा बताते हैं। बच्चों के ऊपर काम करने की जो मेरी प्रेरणा रही है वो मैं खुद में रहा हूँ कि मैंने अपना बचपन कैसे बिताया, वो बड़ी लंबी कहानी है। बायोग्राफी की बात होती है तो कभी उसमें रखी जाएगी वो। उसके बाद आपकी बात आती है, बहुत सारे लोगों की बात आती है। इनको जोड़ने में मुझे आनंद मिलता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग जोड़े जाएं जो जैनों सामान्य बात करें। वो जो आपने की है आज, आपको अच्छा लगा प्रोग्राम। ये लोग, ये बच्चे जब आते हैं तो वो आपकी बात की, एक टोपी के लिए राणा जी की बात, मनार जी की बात की, एक टोपी और एक मफलर के लिए एक 50 रुपए की चीज या 100 रुपए की चीज के लिए लोग हजारों रुपया खर्च करके तो वो अपनी गाड़ी करके आए। 10,000 उन्होंने गाड़ी का ही दिया, अन्नी से लेके यहाँ तक पहुंचे। कविता सूद जी को देखिए आप, मैंने इनको, वो भी गई हैं आपके साथ बात करके गई हैं कि वो, मैंने उनको मना कर दिया कि आप ये छोटा जैसा प्रोग्राम है, आप रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने अपने लेवल से, अपने स्तर से, मनार जी का धन्यवाद, उन्होंने इनके लिए होटल बुक किया, इनका रूम ठीक किया, देखा, भाड़ा सुना, और इन्होंने अपने पॉकेट मनी से, अपने से, मतलब पता नहीं कितना खर्चा कर दिया होगा चंडीगढ़। मेरे प्रयास जो हैं ये हमेशा आपकी बात को मानते हुए, हेमंत जी की बात को मानते हुए हम हमेशा लगे रहेंगे। वैसे तो हम बड़े पहले से लगे हुए हैं इस काम में। मेरे को 30 साल हो गए हैं। 30 साल में मैंने जो किया वो आपके समक्ष है। बाकी आगे की एक और बात मैं करने जा रहा हूँ कि अभी जनवरी के शुरुआती महीने में, जो महीना आ रहा है हमारा नया साल, नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उसमें भी नव लेखकों को, नवांकरों को और बच्चों से छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखवाकर, गद्य लिखवाकर उसमें प्रकाशित करने की योजना हमारी है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे नए जो इस, लेकिन इन लेखकों के अलावा जो नए हमारे पास आज शामिल हो रहे हैं वो भी जरूर इसमें शामिल हों। और एक तो मेरी मोटिवेशन मुझे मिलती है आप लोगों से जब आप लिखते हैं, और मैं, हाँ एक बात बीच में रह जाती है कि छोटे छोटे बच्चों की, जब मुझे अतिथि संपादक इस किताब का बनाया गया तो मैंने कभी भी किसी का एक शब्द काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं, क्योंकि वो उन्होंने जो लिखा वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक था। सिर्फ मैंने इन बच्चों की रचनाओं को तो सिर्फ उठा के एक जगह रखा है और उसमें हल्की फुल्की जहाँ गुंजाइश थी वहां मैंने कुछ किया, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि बच्चों की भावनाओं को, मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि उनकी भावनाओं के साथ कैसी बात की जाए। तो मैं अधिक नहीं बोलूंगा। आइंदा कभी प्रोग्राम में, कभी या बिना प्रोग्राम के, जैसे आपने हेमंत जी ने कहा है, वहाँ बैठेंगे और खूब ढेर सारी बातें करेंगे यहाँ, क्योंकि लंच हमारा हो गया हुआ और बाकी सारी बातें अभी अध्यक्ष हाँ जी हमारे साहब बैठे हुए हैं, गृहिणी मेरी, वो हंस रहे हैं कि यही बोला करते हैं कि जे मैं बनजारा ही हुंदा गोरियां हत्था चढ़ांदा बंगा, लाल पीले सैले लाखे रंग दा हत्था तिन्हां दे रंगा, जे मैं बनजारा ही हुंदा लेरा लांदा गोरा गलियां रेड़ूआं थलियां जे गोरी कोई पांदी है कां उड़दा जांदा बाजी फंगा, जे मैं बनजारा ही हुंदा गोरियां हत्था चढ़ांदा बंगा। जे पुछदे अन पैसे कितने, बंगा चढ़ाइया ना, ये पुछदे से वे, जे पुछदे से पैसे कितने, वो बोले दे दिया तुसां हम देने जितने, जे पुछदे से पैसे कितने, दे दिया तुसां हम देने जितने। मैं बदल एक बंस बनना, मैं बदल एक बंस बनदा बाजी ताके जियां पतंगा, जे मैं बन जा रही हुंदा गोरियां हत्था चढ़ांदा बंगा, लाल पीले सैले लाखे रंगदा हत्था तिन्हां दे रंगा, जे मैं बन जा रही हुंदा। इसी कविता को लेकर बहुत सारे विचार पैदा हुए थे। हाँ एक और बात रह जाती तो करने वाली थी मेरे को, मैं भूल जाऊंगा।
2 तारीख को इसी किताब के ऊपर बहुत बड़ी समीक्षा कुल्लू में रखी गई है, जिसमें प्रदेश के अब कहने की बात वही हेमंत जी की बात आ जाएगी कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार उसमें शामिल हो रहे हैं और सारे ही PhD हैं। और इसमें कुछ भाग जो हमने रखे थे उसको इसमें जो जोड़े गए, जैसे कविता थी, आलेख था, उसके बाद लघु कथा थी, बड़ी कविता नहीं थी, उसके बाद हमने संस्मरण रखे इसमें, और उसके बाद कहानियां रखी। उन सभी वो पोर्शन करके उनके ऊपर बहुत बड़ी समीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये आपके एक नई बात है। और मैं चाहूंगा कि अगर 2 दिसंबर को आप लोगों में से कोई अगर वहां पर जाना नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। मान्यवर श्री सुरेश भारद्वाज जी। होने थोड़ा क्लोज कर लें। यानी पर्वत की गूंज, पर्वत का शिकार। इन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, ये तो काबिल तारीफ है ही, लेकिन हम सब के लिए प्रेरणादायक भी। बच्चों के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवादी हूँ। और ये जो इनकी सोच है, क्योंकि ये खुद एक सोच है, ये सरकार ने एक संस्था है, तो जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये इसको ऐसे ही जारी रखे, तो ये हम समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आभार पालपुरी जी। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी आपको कविता सुना देता हूँ, क्योंकि आज बच्चों के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया था, तो बच्चों के बारे में तो एक कविता छोटी सी होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं एक कविता सुना देता हूँ, और बाकी जब आप इजाज़त देंगे तो एक और सुना देता हूँ। हम लोग एक कविता बड़ी पुरानी पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में छपती है सब जगह। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, ये रचना चलती रहती है, पता नहीं कब से चल रही है। उस मछली को जाना नहीं किसी ने, तो मैं कहता हूँ उस मछली को है कहाँ, वो उसको देखे तो सही कैसी है वो।